नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूरे बिहार में समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 22 दिसंबर को पूर्वी चंपारण से करेंगे शुरुआत। पूर्वी चंपारण एसपी ने किया कुंडवा चैनपुर थाने का औचक निरीक्षण, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण सहित पूरे उत्तर बिहार में दूसरे दिन जारी है बैंक कर्मियों की हड़ताल। आज भी प्रभावित रहा बैंकिंग सेवाएं। फिनाया प्रखंड अंतर्गत बीआरसी भवन में कोविड का ससमय से दूसरा डोज लेने वाले लाभार्थियों के बीच बांटा गया लकी ड्रॉ का पुरस्कार। गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, गाड़ी पे लोड थे 1200 एलपीजी सिलेंडर। 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी धमाकों की आवाजें। सीतामढ़ी जिले का है मामला। प्रसव के बाद एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक महिला की हुई मौत। सुगौली का है मामला। भारतीय जनता पार्टी की सुगौली विधानसभा स्तरीय एक बैठक हुई संपन्न, लिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। एसटीवी न्यूज से बात करते हुए बोले सुगौली प्रखंड के उत्तरी सुगांव पंचायत के मुखिया, पंचायत का चौमुखी विकास करना ही है मेरी पहली प्राथमिकता। सुगौली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुरेश यादव की राजद में हुई वापसी, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, मिल रही हैं बधाइयां। रक्सौल स्थित भारत नेपाल मैत्री पुल के समीप दिन दहाड़े ई रिक्शा चालक को अज्ञात अपराधियों ने मारी चाकू, घटनास्थल पर हुई मौत। खेतों से गायब हो गई है हीरा मोती की जोड़ी, अब गांव में भी नहीं दिखती है खेती करने के लिए बैल, आधुनिक युग में ट्रैक्टर ने ले ली है जगह। रक्सौल प्रखंड क्षेत्र के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, भाजपा विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने किया सम्मानित। अमृत महोत्सव के अवसर पर मझौलिया में पोस्ट कार्ड लेखन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, बच्चों ने पोस्ट कार्ड पर राष्ट्र के मान सम्मान को बढ़ाने वाले नायकों की गाथाओं को उखेड़ा। शराब के नशे में हंगामा करते 2 गिरफ्तार, मामला दर्ज, पुलिस ने भेजा जेल। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र का है मामला। नहीं थम रहा है मोटरसाइकिल चोरों का आतंक, एक सप्ताह के अंदर शिकारपुर थाना क्षेत्र से हुई 3 बाइक की चोरी। और नहीं रहे पंडित राजकुमार शुक्ला के छोटे नाती, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर रविभूषण राय शुक्ल आईजीआईएमएस पटना में इलाज के दौरान हुआ निधन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक के बाद 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा करने जा रहे हैं। यह यात्रा 15 जनवरी तक चलेगी। इस यात्रा में सभी जिलों को शामिल किया गया है। 22 दिसंबर को मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से मुख्यमंत्री की समाज सुधार यात्रा की शुरुआत होगी। सीएम यात्रा के दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे और सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसमें जीविका समूह की महिलाएं भी भाग लेंगी, जिसमें पूर्ण शराबबंदी को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 1 दर्जन यात्रा कर चुके हैं। 2005 में उन्होंने न्याय यात्रा से शुरुआत की थी। उसके बाद विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा, प्रवास यात्रा, विश्वास यात्रा, सेवा यात्रा, अधिकार यात्रा, संकल्प यात्रा, संपर्क यात्रा, निश्चय यात्रा, विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा, जल जीवन हरियाली यात्रा और अब समाज सुधार यात्रा करेंगे। इस यात्रा में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कई मंत्रियों के साथ सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा ने आज कुंडवा चैनपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना क्षेत्र के आपराधिक गतिविधियों एवं घटनाओं की बिंदुवार समीक्षा की और थाना क्षेत्र के लंबित मामलों एवं विधि व्यवस्था सहित थाना के अभिलेखों एवं दर्ज कांडों का निरीक्षण कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही सीमा क्षेत्र में सक्रिय शराब तस्करों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार कर शराब की तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश एसपी ने अधिकारियों को दिया। एसपी ने थाने में विभिन्न कांडों में जब्त वाहनों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की और मीडिया से बात करते हुए बताया कि थाने के निरीक्षण में सब कुछ संतोषजनक मिला है। के लिए आए थे औचक, तो कुछ मामलों का निरीक्षण किया गया, जैसे हत्या के कितने केसेस लंबित हैं और SC/ST के कितने केसेस लंबित हैं और मद्य निषेध के संबंध में। और अभी संतोषजनक है स्थिति। मद्य निषेध के संबंध में भी जो कार्रवाइयाँ थीं उन्होंने किया है और बाकी DSP साहब को बोला गया है कि बाकी चीज़ों का भी जो हमारे द्वारा निर्देश दिया गया है उसका अनुपालन करा लेंगे।
मौके पर डीएसपी राजेश कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी विनीता कुमारी, सर्किल इंस्पेक्टर जेपी सिंह, घोड़ा सहन थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा के अलावे कुंडवा चैनपुर थाना अध्यक्ष रमन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक शोभाकांत यादव, अजीत कुमार सिंह, सहायक अवर निरीक्षक सुनील कुमार, राम कुमार शर्मा आदि उपस्थित थे। बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में पूर्वी चंपारण जिले सहित देश भर के सरकारी बैंकों में लगातार आज दूसरे दिन बैंक कर्मियों की हड़ताल जारी रही। देश भर के सभी सरकारी बैंकों के 9 लाख से अधिक कर्मचारी इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। इससे बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ रहा है और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिवसीय इस हड़ताल के पहले दिन गुरुवार को बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रही और ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन ने किया है, जिसका असर उत्तर बिहार सहित देश भर में देखा जा रहा है। सुनिए हड़ताल में शामिल बैंक कर्मियों ने क्या कहा। बैंक हड़ताल का दूसरा दिन है। आज भी पूरे देश के साथ साथ दोनों चंपारण जिले में तमाम सरकारी क्षेत्र के बैंक और ग्रामीण बैंक हड़ताल के कारण बंद हैं। बैंक कर्मी निजीकरण के खिलाफ इसलिए आंदोलन पर है क्योंकि ये सरकार की निजीकरण की नीति देश की आम जनता, कॉमन मैन के इंटरेस्ट के खिलाफ है। निजीकरण छात्रों के खिलाफ है, निजीकरण बेरोजगारों का खिलाफ है, निजीकरण महिलाओं के खिलाफ है, निजीकरण देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है, निजीकरण पेंशनर्स के खिलाफ है। तो ये जो समाज के अग्रणी वर्ग हैं, मध्यम वर्ग हैं, छोटे लोग हैं, वो तमाम लोगों के खिलाफ है। आज और कल 2 दिन का स्ट्राइक पूरे भारत में, न केवल चंपारण की धरती पर, लेकिन चंपारण की धरती के जितने भी बैंकर हैं तहे दिल से अपनी तनख्वाह कटाकर सड़कों पर, या महिला हो या मर्द हो, दोनों आदमी मिलकर पूरा सपोर्ट किया है और सारे जिले का, पूरे जनपद का एक बैंक बंद है। नरकटियागंज से अगली खबर है। यहाँ शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर से बाइक चोरों का आतंक बढ़ गया है। मामले में सिसवा निवासी वीरेंद्र तिवारी ने शिकारपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि गुरुवार की सुबह दरवाजे से यमहा कंपनी की बाइक चोरी हो गई, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR22V 4993 है। वहीं दूसरी तरफ खिड़िया निवासी अवधेश महतो की भी बाइक गुरुवार को ही उनके घर से चोरी हो जाने को लेकर शिकारपुर थाने में आवेदन दिया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR22M 9077 है। गौरतलब हो कि 13 दिसंबर की रात्रि पुरैना निवासी मुन्ना पांडे की बाइक उनके घर से चोरी हो गई थी। मामले में शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीतामढ़ी जिले के रुनीसैदपुर इलाके में गुरुवार की सुबह LPG गैस सिलेंडर लेकर जा रहे 10 पहिए वाली ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में आग इतनी तेज फैल गई कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया और एक के बाद एक करके सिलेंडर में ब्लास्ट होना शुरू हो गया। इस दौरान किसी तरह से ट्रक के चालक, खलासी व गोदाम के कर्मी अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। जानकारी के अनुसार NH 77 से सटे गैस गोदाम पर गैस लोड वाला ट्रक खड़ा था। उस पर तकरीबन 1200 से अधिक कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गैस सिलेंडर लोड थे। इसी दौरान ट्रक में विस्फोट शुरू हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी थी। गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में हो रही विस्फोट की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। हवा में आग की लपटें इतनी दूर से नजर आ रही थी कि सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर पुलिस ने NH 77 के रुनीसैदपुर चौक के दोनों तरफ 2 किलोमीटर पहले से यातायात को रोक दिया गया। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी की फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। फेनहारा प्रखंड अंतर्गत BRC भवन में आज दूसरे सप्ताह के लकी ड्रॉ विजेताओं के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया। इस अवसर पर मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी वीना मिश्रा, अंचलाधिकारी विजेंद्र कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर हेमल, केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक संतोष कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से कोविड-19 टीका का दूसरा डोज समय से लेने वाले लाभार्थियों के बीच लकी ड्रॉ विजेता का पुरस्कार दिया गया। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार एवं केयर इंडिया के सहयोग से चलाया जा रहा है। केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक संतोष कुमार ने बताया कि राज्य भर में कोविड-19 टीकाकरण से दूसरे खुराक के अक्षादान स्तर में वृद्धि लाने के उद्देश्य से दूसरे खुराक हेतु ड्यू लाभार्थियों द्वारा ड्यू डेट से 7 दिन के अंदर में अगर द्वितीय खुराक प्राप्त कर लिया जाता है तो उन्हें लकी ड्रॉ के माध्यम से उपहार देकर पुरस्कृत किया जाएगा। लकी ड्रॉ की अवधि 27 नवंबर से 21 दिसंबर तक निर्धारित है
उक्त पुरस्कार योजना के तहत प्रति प्रखंड एक विजेता को प्रति सप्ताह एक बम्पर पुरस्कार, 10 विजेता को प्रति सप्ताह संतावना पुरस्कार दिया जाएगा। आज इस मौके पर जीविका बीपीएम कृष्णा प्रसाद, राष्ट्रीय पोषण मिशन के राहुल कुमार, केयर इंडिया के विकास कुमार, एएनएम बेबी कुमारी, ताबिश अनवर, मोहम्मद इमरान आदि मौजूद रहे। सुगौली शहर के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार पीएचसी के समीप एक निजी नर्सिंग होम में कैथवलिया की पार्वती देवी प्रसव कराने के लिए आई थी। मिली जानकारी के मुताबिक प्रसव के समय ऑपरेशन करके शिशु को निकाला गया और महिला की हालत नाजुक देखकर आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर परिजनों के साथ मोतिहारी भेज दिया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा महिला को मृत घोषित कर दिया गया। मृतका के परिजनों का क्या कहना है, सुनिए। घटना ये हुआ जो शुरू से उसको इलाज चलाया है, जो बच्चा रहने वाला में देखभाल के वही किया है। ये बोले जो हमारा पत्नी के ऑपरेशन होके बच्चा निकले हुए, ठीक है। उसके बाद ये बार बार कहते हैं जो अगर नहीं आपसे कंट्रोल होता है तो बोलिए हम दूसरा जगह ले जाएं हॉस्पिटल अपना मरीज को। तो उसके बाद वो कहा नहीं हम बच्चा इशू कराएंगे, सुरक्षित बच्चा इशू कराएंगे, नॉर्मल बच्चा इशू कराएंगे। वो नहीं माना कि जो हम यही सही कराएंगे। उसके बाद वो बच्चा तो जन्म ले लिया, वो समय तक ठीक था बच्चा, अभी तक ठीक है। लेकिन ये घर में मरीजी को ले जा करके काजे ने कहा कि ये हम लोग को मालूम नहीं, कोई आदमी को अंदर नहीं ढुकने दिया, अंदर क्या किया उसको एम्बुलेंस के फोन किया, एक नहीं 3 का कि जाइए जल्दी यहाँ से लेके जाइए। वो आदमी मरीजी जिंदा था कि मर गया था, उसका वो क्या मारा हुआ था। वो उसके बाद वैसे ही बोले कि जे लेके जाओ यहाँ से जल्दी। हम लोग लेके गया मोतिहारी तक लेके गया। उसके बाद कहे जे दूसरा डॉक्टर बोले जे इस तरह देही में है नहीं तो हम हाथ कैसे लगाएंगे, तो मर गया है उसी जगह, आप लोग लेके जाइए। उस समय में हम लोग आया, रात था, ड्राइवर भी घुमा दिया इन्हें उन्हें करके, तब आया यहाँ 9 बजे रात पर। और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल का नाम क्या है? हॉस्पिटल के नाम इतना जानते हैं जो हॉस्पिटल सुधीर के बगल में है, सुधीर के हॉस्पिटल नहीं है, वो दूसरा आदमी कोई नावा आदमी वो हॉस्पिटल खोले हैं। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी के सुगौली स्थित आवास पर मंडल अध्यक्ष मुरारी पांडे की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की सुगौली विधानसभा स्तरीय एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस पर एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस बैठक में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी, भाजपा विधानसभा नेता रामगोपाल खंडेलवाल, पंचायती राज क्षेत्रीय पदाधिकारी विकास शर्मा, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अखिलेश गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष रामेकवाल प्रसाद, जिला मंत्री विपिन गुप्ता आदि शामिल थे। उसमें मुख्य मुद्दा था कि पार्टी संगठन जो है रक्सौल, उसके शीर्ष नेतृत्व के लोग विधानसभा चुनाव में तो विरोध किए ही थे जी। पार्टी उम्मीदवार को उन लोगों ने हराने का काम किया, और अभी जो चुनाव हुआ है पंचायतों का जी, उसमें भी उन लोगों ने जी, उनको माने पार्टी के जो उम्मीदवार थे जी जी, पूर्व से जो पार्षद थे, जिला पार्षद थे, उनको हराने का उन लोगों ने प्रयास किया घूम घूम करके। यही स्थिति है। तो इसके विरोध में तमाम पार्टी कार्यकर्ता सुगौली के हैं और उनमें आक्रोश है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि विधानसभा में विरोध किया और पंचायत चुनाव में विरोध किया, उसके बावजूद इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उन लोगों को पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा रहा है। रक्सौल स्थित भारत नेपाल मैत्री पुल के पास नेपाली ई रिक्शा चालक की चाकू मारकर हत्या कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर निवासी जोगेंद्र शाह के पुत्र सुशील कुमार के रूप में की गई है। नेपाल पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, परंतु बाद में पता चला कि मृतक भारतीय नागरिक ही है। इस संबंध में लोगों ने बताया कि चालक अपनी ई रिक्शा को पार्क कर रहा था कि 2 लोग अपाची बाइक से आए और उसके साथ मारपीट करते हुए उसे चाकुओं से गोद दिया, जिसके बाद उसके शरीर से अधिक मात्रा में खून निकल जाने के कारण इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। इसके बाद नेपाल से आई पुलिस टीम और हरैया थाना की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। नेपाल पुलिस की टीम ने मृतक के द्वारा दिए गए बयान के संबंध में हरैया पुलिस को विशेष जानकारी दी। हरैया ओपी अध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उधर नेपाल के वीरगंज में टेम्पो संघ ने आज हड़ताल किया, जिससे यात्रियों को नेपाल भारत आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वर्तमान में आधुनिकता का दौर है, हर तरफ जल्दबाजी है, लोगों के पास समय का अभाव है और आधुनिकता के इस दौर में लोग पिछले जमाने के तौर तरीके तथा परंपराओं से विमुख होते जा रहे हैं। विज्ञान की देन है जिसने लोगों को मेहनत से आराम तो दिला दिया, लेकिन आज के जमाने में लोगों को कई बीमारियों ने घेर लिया है।
आज के मॉडर्न जमाने में बैलों से खेती की परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है। नई पीढ़ी के बच्चे तो खेतों में बैल से खेती करने की परंपरा को शायद अब देख भी नहीं पाए, जबकि पहले खेती की नाज हीरा मोती जैसी जोड़ी बैलों पर ही निर्भर थी। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के एक बुजुर्ग सुरेंद्र यादव ने बताया कि वो दौर था जब लोगों के दरवाजे पर बैल हुआ करते थे तो वे बड़े लोगों में गिने जाते थे, लेकिन आज के दौर में तो बैलों की जगह ट्रैक्टर ने ले ली है। मशीनी युग में रोजगार की भी कमी हो गई है। बैलों से खेती की जोताई में किसान दिन भर खेतों में चलता रहता था, तब ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों से पीड़ित नहीं थे और आज कई रोग शरीर को घेर लेते हैं। उन्होंने बताया कि बैलों से खेती की जोताई से खेतों में पैदावार भी अच्छी होती थी, लेकिन आज के दौर में ट्रैक्टर से समय की बचत तो हुई है, लेकिन अब वह मजा नहीं रह गया। गौरतलब है कि पुरानी परंपराएं आज विलुप्त होते जा रहे हैं तथा आधुनिकता का दौर जारी है। यही स्थिति रही तो बहुत सी चीजें आने वाली पीढ़ी के लिए म्यूजियम में ही देखने को मिलेगी। लगभग 1.5-2 दशक पूर्व तक किसान एक जोड़ी बैल रखकर अपने श्रम व गोबर की खाद आदि से खेतों को तैयार कर धान, गेहूं एवं अन्य फसलों का अच्छा उत्पादन करते थे। इतना ही नहीं, बैलों के सहारे बैलगाड़ी चलती थी, गन्ना व सरसों की पेराई, फसलों की सिंचाई तक होती थी, जो अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। जो पहले पूरा पंचायत पर के टायर एक संगे मुख लाद के लेके चल जाई सन आ गिरा के संगे संगे आई सन। अब मेहरारू के बर बिदागरी करावे खातिर टायर बैल लड़का होके तो टायर लेके जाई सन ना। ये बात बा। अब के पूछता है कनी के सही चीज में क्यों पूछनिहार नहीं थे। रक्सौल से अगली खबर है। यहाँ भाजपा विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने अपने हरैया स्थित निवास पर सम्मान सभा का आयोजन किया और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत के विकास के साथ साथ आपसी सौहार्द, प्रेम, सद्भाव व भाईचारा कायम रहे, इसका भी पूरा ख्याल रखें। जब जहां कहीं भी मेरी मदद की जरूरत हो मुझे आवाज दें, मैं हमेशा आप सबों के मदद के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस उम्मीद व विश्वास के साथ आप सभी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विजय दिलाया है, मुझे विश्वास है कि आप जनता के भरोसे पर खड़ा उतरेंगे और काम करेंगे। साथ ही जनहित में अपने अधिकार व कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा व ईमानदारी पूर्वक करेंगे। इस दौरान पंटोका पंचायत के मुखिया रमेश चौरसिया, हरदिया पंचायत के मुखिया कबीर आलम, पुरंदरा पंचायत के मुखिया श्री राय नट, नुनियाडीह के मुखिया पति अशोक कुमार, लक्ष्मीपुर लक्ष्मणवा पंचायत के मुखिया पति लखनदेव राय, नौनियाडीह पंचायत के पंचायत समिति सदस्य वीरेंद्र प्रसाद आदि जनप्रतिनिधियों को माला पहनाकर व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व मुखिया अजय पटेल, पैक्स अध्यक्ष इंद्रासन पटेल, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विपिन मिश्रा, पूर्व सरपंच किशोरी चौधरी, वीरेंद्र पटेल, ब्रह्मदेव राय, राजेश राय सहित कई लोग मौजूद थे। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र से अगली खबर है। यहाँ अमृत महोत्सव के अवसर पर स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाध्यापक धनंजय मिश्रा की देखरेख में पोस्ट कार्ड लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने मातृभूमि की स्वतंत्रता व रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले राष्ट्रीय नायकों की गाथाओं को पोस्ट कार्डों पर उकेरा तथा प्रतियोगिता के माध्यम से राष्ट्र नायकों की गाथाओं से प्रेरणा लेने की अनमोल शिक्षा प्रदान की। इस दौरान प्रधानाध्यापक धनंजय मिश्रा और विद्यालय परिवार ने राष्ट्र नायकों को नमन करते हुए कहा कि उनकी विजय गाथा, उनका त्याग और बलिदान राष्ट्र के लिए गौरव के समान है तथा पूरा राष्ट्र उनके प्रति युगों युगों तक ऋणी रहेगा। यहाँ बनाए गए पोस्ट कार्ड को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजने की बात प्रधानाध्यापक द्वारा कही गई। अमृत महोत्सव पुस्तक लेखन कला प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेश्वर पांडे, जितेंद्र कुमार, सावित्री कुमारी, जुगल किशोर पांडे, पप्पू कुमार आदि शिक्षकों की सराहनीय भूमिका रही। सरस्वती शिशु मंदिर मझौलिया पश्चिम चंपारण विद्यालय में आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा पोस्टकार्ड लेखन कैंपेन चलाने की सलाह दी गई। इस निमित्त विद्यालय के भैया बहनों के द्वारा पोस्टकार्ड लेखन का कार्य पूर्ण हुआ। अगली खबर नरकटियागंज से है, जहां अनुमंडल क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर घोड़ा सहन नहर के समीप से 2 लोगों को शराब के नशे में हंगामा करते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नशेड़ियों की पहचान मैनाटार थाना क्षेत्र के अशोकवा पिपरा निवासी रंजीत दास एवं
पुरुषोत्तमपुर निवासी धीरेन्द्र दास के रूप में की गई है। मामले में थाना अध्यक्ष कैलाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों शराबियों को बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। चंपारण सत्याग्रह के अग्रदूत सतवरिया निवासी पंडित राजकुमार शुक्ला के छोटे नाती सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर रविभूषण राय शुक्ल उर्फ अशोक जी का पटना IGIMS में इलाज के दौरान निधन हो गया, जिसे चारों तरफ शोक की लहर है। पंडित राजकुमार शुक्ल स्मारक न्यायास के प्रदेश प्रवक्ता मनीष दुबे ने बताया कि रविभूषण राय हमारे न्यायास के संयोजक थे और मुझे न्यायास का प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेवारी भी उन्होंने ही दिया था। इनके अचानक चले जाने से मेरी व्यक्तिगत क्षति के साथ साथ पूरे चंपारण वासियों के लिए गहरी क्षति है। मनीष दुबे ने बताया कि रविभूषण राय शुक्ल भी अपने नाना जी के पद चिन्हों पर चलते थे। जिस प्रकार उनके नाना स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित राजकुमार शुक्ल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चंपारण ला के नील्हों के विरुद्ध आंदोलन कराकर सभी किसानों को आजाद कराकर गांधी जी के साथ अपने नाम को भी इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाया, ठीक उसी प्रकार उनके नाती रविभूषण जी भी लगातार नौकरी में रहने के बावजूद समाज के प्रति कुछ न कुछ करते चले आए। इस दौरान मनीष दुबे ने कहा कि यह चंपारण आपके किए कार्यों को हमेशा याद रखेगी। वहीं सतवरिया निवासी समाज सेवी जयशंकर ठाकुर, भाजपा नेता राजकिशोर प्रसाद, सुशांत दुबे, रवि दुबे, निक्कू दुबे, गुड्डू दुबे, निखिल दुबे, राजू दास आदि ने भी उनके निधन पर दुख जताते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा रक्सौल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुरेश यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उन्हें सदस्यता दिए जाने के बाद राजद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पार्टी में वापसी के बाद प्रदेश महासचिव फखरुद्दीन आलम, प्रदेश महासचिव मदन और राजद कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। सुगौली प्रखंड अंतर्गत उत्तरी सुगांव पंचायत के मुखिया रंजीत झा ने आज STV न्यूज से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं को 100% धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि सुगौली प्रखंड के उत्तरी सुगांव का चौमुखी विकास करना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। इस वक्त हम सुगौली प्रखंड के उत्तरी सुगांव पंचायत के मुखिया रंजीत कुमार झा के पास मौजूद है और आज हम बात करेंगे कि पिछले वर्ष जो पूर्व मुखिया थे उनके द्वारा क्या कार्य किए गए थे, उससे क्या ये करेंगे आगे, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले उत्तरी सुगांव के जितने भी जनतागण हैं सब महानुभाव को सादर प्रणाम है। उनका सहयोग हमें जितना मिला काफ़ी से काफ़ी मिला, जिसके साथ हमको अब समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान हमको कितना प्रेरणा दे कि सबको हम खुश रख सकें। और रही बात विकास की, तो विकास योजना में पिछले 5 सालों में जो मुखिया जी का कार्यक्रम रहा काफ़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि कोई पब्लिक और कोई समाज के एक व्यक्ति उनसे परिपक्वता से खुश नहीं रहे। और आगे क्या किए या क्या नहीं किए इसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जितना भी उनका काम हुआ विकास के क्षेत्र में, किसी भी वार्ड में कोई वार्ड सदस्य हो या जनता हो, कोई खुश नहीं रहा। क्या आप इस बार क्या करेंगे जनता के लिए, क्या प्राथमिकता रहेगी पहली आपकी? मुझे तो सबसे पहला प्राथमिकता पब्लिक ही रहेगी, ताकि उनको सुनकर और सही ढंग से अच्छा से विकास का काम किया जाएगा। कोई भी कार्यक्रम लंबा नहीं खींचा जाएगा। जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा हमारे पंचायत के लिए दिया जाएगा उसको निर्वहन पूर्वक किया जाएगा, ताकि उस काम को लंबा नहीं खींचा जा सके, जिससे हमारे जनतागण दुखित हो। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मेरे पंचायत के जितना भी जनतागण है वह खुश रहें और मुझे यह प्रेरित करें कि यहाँ पर यह चीज़ का दिक्कत है जिसको मैं पूर्ण कर सकूं। न वह कार्यक्रम पूरा नहीं किया गया है, इसके बारे में आपको सर हम बतइबे किए हैं। मुन्ना जी की वीडियो साहब से मिलकर और सभी माने वार्ड सदस्य के द्वारा जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, अगर जो नया में आए हैं उनको, जो पुराना में आए उनको, सबको सहयोग करना पड़ेगा, तभी मान लीजिए कि यह कार्य विकास शुरू होगा। और हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने भाई वार्ड सदस्य जीते हैं इस सब कार्यक्रम को एक एक करके रखा जाएगा और सब भाई मिलकर वीडियो साहब से मिलेंगे, ताकि हमारे गाँव की किसी प्रकार की कमी नहीं हो पाए। तो ये थे हमारे साथ रंजीत झा, उत्तरी सुगांव पंचायत के मुखिया, और हम खास बात किए, कई विकास मुद्दे पर बात हुआ। इनका कहना है कि से जो भी हमारे पंचायत में योजना आएगी वो योजना कहीं उठ के नहीं जाएगी। योजना का पूरा विश्वास दिलाए जनता को कि हम योजना का पूरा
काम करेंगे और किसी को नाराज़गी नहीं होने देंगे, किसी को ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाने देंगे, हर किसी का काम होगा। कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए पुरस्कार का वितरण किया जा रहा है। मोतिहारी सदर प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रवण कुमार पासवान ने बताया कि राज्य भर में कोविड-19 टीकाकरण से दूसरे खुराक के स्तर में वृद्धि लाने के उद्देश्य से दूसरे खुराक हेतु ड्यू लाभार्थियों द्वारा ड्यू तिथि से 7 दिनों के अंदर अगर द्वितीय खुराक प्राप्त कर लिया जाता है तो उन्हें लकी ड्रॉ के माध्यम से उपहार देकर पुरस्कृत किया जा रहा है। आज जिले के सदर प्रखंड स्थित स्वास्थ्य केंद्र एवं हरसिद्धि प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र समेत अन्य प्रखंडों के लाभुकों के बीच कोविड की दूसरी डोज लेने वालों को लकी ड्रॉ में शामिल करते हुए पुरस्कार का वितरण किया गया। मोतिहारी सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार गुप्ता ने कोविड टीका के महत्व पर चर्चा के साथ महामारी से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल के पालन की सीख दी। इसके साथ ही वंचितों को कोविड वैक्सीन के सेकेंड डोज के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि मोतिहारी सदर प्रखंड अस्पताल में 11 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।